किस तरीके से होगा ओपी राजभर का भविष्य? लगातार पिछली साल तो चर्चाओं में बने थे। ओम प्रकाश राजभर एक अनोखा नेता है। ओम प्रकाश राजभर इस बार के गठबंधन में मुख्यमंत्री बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का कोई मतलब नहीं है। बुलाए तब जाके 33 सीट जीत पाए, नहीं जीत ही न पाते। ऐसा नेता बामुश्किल मिलता है जिसको सपा भी स्वीकार करे, जिसको बसपा भी स्वीकार करे, जिसको भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाने के लिए स्वीकार करे। भविष्य अच्छा रहेगा कि नहीं? का भविष्य बहुत ज्यादा अंधकार में है। नेता बनो तो ओम प्रकाश जैसा बनो, या तो नेताई छोड़ दो। चाहूंगा कि सूर्योदय बना रहे, सूर्यास्त ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। नया साल है और ये नए साल में कई तरीके के जो नेता हैं उनका भविष्य तय हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले पंचायत चुनाव है और उसके बाद 27 के चुनाव का समीकरण इसी 2026 से तय हो जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे जो पिछले साल में चर्चाओं में रहे नेताजी ओपी राजभर पर, कि ओपी राजभर का भविष्य कैसा होगा इस साल में। तो किस तरीके से होगा ओपी राजभर का भविष्य? लगातार पिछली साल तो चर्चाओं में बने थे। बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर एक अनोखा नेता है। उनका नेतृत्व तो इतना प्रखर है कि वो पॉलिटिकल अगर दहलीज पर कोई वो जब ओपिनियन रखते हैं तो उनके ओपिनियन पर हमको, हमारे जैसा व्यक्ति को, मैं सबकी बात नहीं करता, हमारे जैसा व्यक्ति को लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जो है भारत के अतीत पर बोल रहे हैं, भारत के वर्तमान पर बोल रहे हैं, भारत के भविष्य पर बोल रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर जब अपना पक्ष रखते हैं तो ये जहर के सिवाय उनके पास कुछ नहीं होता। केवल जहर समाज में बोने का, समाज का उपहास उड़ाने का, तमाम बिरादरियों को इधर से उधर करने का उनको महारत हासिल है। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि हर दल के नेताओं को की जो रिस्पांसिबिलिटी है, जो विधा में नेताओं की भूमिका होती है, जो विधा में नेताओं का पथ प्रदर्शन होता है, जो विधा में नेताओं का देश के भविष्य के निर्माण में जो भूमिका होती है, निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ओम प्रकाश जी को अमल करना चाहिए। लेकिन अमल वो क्या करेंगे? इसलिए कि जन्नत और जहन्नुम में कोई बहुत चौड़ी लकीर नहीं होती, अमल से जिंदगी होती है। जन्नत भी जहन्नुम भी वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। जय हिंद। किस तरीके से होगा ओपी राजभर का भविष्य इस साल में? देखिए, वो भी माननीय ओपी राजभर जी, उनका मैंने जब वक्तव्य सुनते हैं तो उनका जो वक्तव्य है वो बहुत कड़वाहट में रहती है, इगोइस्ट बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि जाके पुलिस थाने में मेरा पीला गमछा दिखा दो और सारे मान जाएंगे। उसके बाद सारे अभी राजभर, वो खुद राजभर का घर गिराते हैं। भाटपा रानी में जो राजभर है उसी का घर गिरवा के और बनवा रहे हैं। एक मैंने उनका सुना है, एक वीडियो सुना है, एक उनके पार्टी की लेडीज उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, उसको गाली दे रहे हैं और बोल रहे हैं तुम मेरे से नहीं मिल सकती हो। तो दुनिया का क्या करेंगे? तो भविष्य अच्छा रहेगा कि नहीं? उनका भविष्य बहुत ज्यादा अंधकार में है। वो अगर इस तरह से अपनी पार्टी को चलाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। राजभर का भविष्य अच्छा नहीं होगा। सेना होना तो बना लिए हैं। राजभर नहीं, ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर इस बार के गठबंधन में मुख्यमंत्री बनेंगे। अब भाजपा से मैं यही कहूंगा कि आपको अगर जीतना है तो ओम प्रकाश को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करिए। उत्तर प्रदेश में? हाँ, उत्तर प्रदेश में। उनसे अच्छा नेता है ही नहीं कोई उत्तर प्रदेश में। एकदम आप लोग हंस रहे हैं, उनसे बढ़िया कोई नेता नहीं है। अगर भाजपा को सरकार बनानी है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री घोषित करे, तभी जीत पाएगी, नहीं जीत नहीं पाएगी। क्या राजभर मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या इस साल में? उनका जैसे समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई है और उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी जो है समाप्त हो गए हैं। उनका कोई जो है मतलब 2027 के चुनाव में नहीं रहेगा। अशब्द शब्द का प्रयोग ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं, मतलब डमरू की तरह। आज समाजवादी में है तो कल भारतीय जनता पार्टी में है तो परसों जो है बसपा में चले जाएंगे, नरसों कहीं चले जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का कोई मतलब नहीं है। और जिस दिन
किसी गठबंधन से चुनाव न लड़ करके स्वयं लड़ेंगे तो भाई साहब अगर ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट जीत जाए तब आप बताइएगा। जो है बुलाए तब जाके 33 सीट जीत पाए, नहीं जीत ही ना पाते। ये तो ओम प्रकाश राजभर आ गए, 33 सीट जीत गए। अब बेचारे इसी बलिदान में उनका लड़का हार गया। आप लोग कह रहे हैं वजूद है तभी तो अमित शाह बुलाए थे। अरे जब बुलाए थे तब बुलाए थे, उस समय मामला कुछ दूसरा था। जो है वह तो अंदर का राजनीतिक खेल रहता है। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर जी क्या क्या नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बोले थे, प्रधानमंत्री जी को बोले थे, गृह मंत्री जी को बोले थे, उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बोले थे। लेकिन यही तो है, आपस में राजनीति का खेला होने के नाते ओम प्रकाश राजभर जी को समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में ला दिया गया। जो है लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपनी आदत से बाज आने वाले नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि इनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से रहेगा। जो है यह भी जनता जो है जानते हैं कि इनका ये डमरू की तरह बजते रहते हैं, हाथ हिलाएंगे डमरू की तरह। जो है और कहते थे ना कि पीला गमछा ओढ़ करके हमारा कार्यकर्ता किसी थाने में चला जाएगा, ब्लॉक और तहसील पर चला जाएगा, और यही इनका कार्यकर्ता जब थाने पर गया तो दरोगा जो है पीला गमछा देख करके मारना शुरू कर दिया। इनके पार्टी की यही हैसियत है। जो 2026 का जो नया साल आ रहा है उनके लिए बहुत घातक है। तो मिलेगा कि फायदा कि नहीं? इतनी मेहनत की है उन्होंने, सेना होना बनाए हैं, तो इसका फायदा नहीं मिलेगा उनको? अरे भाई फायदा मिला है तभी तो मंत्री बने हैं, फायदा ही तो है। कब नुकसान में रहे हैं? क्या वो राजा रजवाड़ा परिवार से थोड़े थे? राजा रजवाड़ा परिवार से थे नहीं, जमीन से उठ गए, फायदा मिला तभी तो आज मंत्री बने हैं। चाहे वो अखिलेश को गरिया के बने हो, चाहे भाजपा को गरिया के बने हो। तो आने वाला भविष्य मतलब अच्छा है उनको। कब किसको गरियाएंगे भगवान जाने, ईश्वर ही मालिक है। वो कब किसको गरियाएंगे, किसके खेमे में चले जाएंगे, तो भैया इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ जाएंगे, कब फायदा पाएंगे, कब क्या कर। लेकिन फायदा ही फायदा उनका है, जो मिल रहा है उनको फायदा ही। भविष्य मतलब अच्छा है। अगर उनकी अपनी हैसियत जो होती तो पहले अपने लड़के को जिताते ना। भविष्य कैसा है, अच्छा है कि नहीं? अरे भैया देखिए, बिना पेंदी के लोटे का भविष्य कभी नहीं होता, कब किधर पलटेगा, उसका कौन सा भविष्य है? कैसा होगा भविष्य? भविष्य भैया वो अपना इतिहास खुद लिखते हैं और खुद मिटाते भी हैं। वो माननीय ओम प्रकाश जी अपने हाथों से, अपनी लेखनी से अपना इतिहास लिखते हैं, राजनीतिक इतिहास, और अपने हाथों से ही उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। जनता का कोई सरोकार नहीं उनसे है। वो अपने वक्तव्यों से, अपने बयानों से, अपनी हरकतों से खुद चढ़ते उतरते रहते हैं। राजनीति में ऊपर चढ़ना है तो कुछ और बयान देंगे, हाईलाइट होने के लिए जो अनर्गल है वो भी बोल पाएंगे, लेकिन हैं तो मंत्री, सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री हैं। लिहाजा अगर उनका सूर्योदय हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि सूर्योदय बना रहे, सूर्यास्त ना हो। कह रहे हैं सूर्योदय बने रहे। किस तरीके से होगा भविष्य राजभर जी का? राजभर जी का भविष्य इतना सुंदर दिख रहा है कि जिस व्यक्ति अच्छा भविष्य उसका न बनता है जो कर्मशील होता है। तो कर्मशील वो नहीं है, बिल्कुल कर्मशील नहीं है ना। इनको सेना वाना बना दिया अभी पिछले साल में। ये तो अच्छा हुआ कि बड़ा लेट बनाया, पहले बनाया होता तो काम लग जाता हम लोग को बॉर्डर पे भी। सेना बड़ी लेट बना है ये, और न बोलने की भाषा इनको पता है क्या कहना क्या नहीं कहना, इनको न इनके बेटे की। तो इनका भविष्य उज्जवल ठीक है दिख रहा है आपके मुताबिक, चाहे जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं इनका भविष्य अच्छा दिख रहा है। और बाकी बनडमरू का मामला है, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। किस तरीके से लगता है आपको भविष्य? ओपी राजभर जो है उत्तर प्रदेश के इकलौते नेता हैं जो सर्वमान्य नेता है। उनको सपा भी ले लेगी, उनको बसपा भी ले लेगी, उनको कांग्रेस भी ले लेगी, और मंत्री बनाने के लिए भाजपा भी ले लेगी। तो ऐसे नेता बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझे कि ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता उत्तर प्रदेश में है, और पीला गमछा डालकर भगवान विष्णु का प्रतीक लेकर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और पंचायती राज मंत्री भी हैं। आने वाले अप्रैल में जो है पंचायत का चुनाव भी है, उसमें उनका झंडा फिर लहराएगा 365 सीटों के साथ, जो उनके पुत्र ने एक घोषणा की है। सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सर्वमान्य नेता है। और हम लोगों को बड़ा गौरवान्वित होना चाहिए उत्तर प्रदेश वासियों को कि ऐसा नेता बामुश्किल मिलता है जिसको सपा भी स्वीकार करे, जिसको बसपा भी स्वीकार करे, जिसको भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाने के लिए स्वीकार करे। और वो ऐसा ही नेता है, और सभी को किसी को नहीं छोड़ते जिसको गरियाने में पीछे रह जाए। लहराएगा झंडा राजभर जी का। अरे एक बात बताइए, क्या क्या नहीं कहा, मंदिर भेज दूंगा, मठ भेज दूंगा,
कि इतनी कड़ी बात किसी हिम्मत हो, कोई कहे जो भाजपा का बड़ा बच्चा रखता हो, कह के देख ले, कल वो भाजपा से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उनकी इतनी लोकप्रियता है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की, मजाल है, न सपा उनको कुछ कर सकती है, न भाजपा कुछ कर सकती है। वो जहां चाहेंगे उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और 10-15 सीट लेंगे, देखने देंगे यही लोग। किसी की हिम्मत नहीं है ओम प्रकाश को अपने पार्टी से बाहर निकाल दे। सबको जरूरत है ओम प्रकाश राजभर की। कम से कम कोई तो हो बोलने वाला। बीजेपी के नेता बोलते नहीं, कम से कम गठबंधन में रह के बीजेपी की तरफ से पक्ष तो रखते हैं, मंत्री होने का पूरा फायदा तो उठाते हैं। ऐसा नेता होना चाहिए। हम भी कहते हैं उत्तर प्रदेश वासियों, नेता बनो तो ओम प्रकाश जैसा बनो, या तो नेताई छोड़ दो। ठीक है, तो यही जनता है जो आने वाले दिनों में राजनेताओं का भविष्य तय करेगी। फिलहाल आज इन्होंने ओपी राजभर पर अपनी राय दी है। तो आज की राय में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।